उस 1 आवर में आपको ना तो माउस छेड़ना, ना कीबोर्ड छेड़ना, कुछ भी नहीं छेड़ना है आपको। लेकिन मेरी शिफ्ट में फिजिक्स ऐसी थी कि अगर एक एवरेज बच्चा भी अगर यूट्यूब के वन शॉट लगा जाए, वो भी 40 क्वेश्चन कर लेगा 50 में से। हेलो, दिस इज चैतन्य और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको अपना CUET का एक्सपीरियंस बताने वाला हूं। मैंने बहुत सी वीडियोस देखे यूट्यूब पे जो CUET का एक्सपीरियंस बच्चे अपना बता रहे हैं, लेकिन मेडिकल और नॉन मेडिकल से रिलेटेड मुझे कोई एकदम बढ़िया वीडियो नहीं मिली। तो मैं सोचा कि जब मैं पेपर देकर आया हूं तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूं, क्योंकि अब जो आगे आने वाली शिफ्ट्स में जिन बच्चों का पेपर है उन बच्चों के लिए, ताकि ये वीडियो बेनिफिट निकले। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल शुरुआत से बताता हूँ कैसे क्या हुआ और मैंने कितनी प्रिपरेशन करी थी, एवरीथिंग। बेसिकली आप सबको पता है, आई एम अ नीट स्टूडेंट, तो मैंने 2 साल से नीट की ही तैयारी करी थी, इसलिए मैंने नीट का ही पेपर दिया। लेकिन क्योंकि सिलेबस सेम ही था 12th में, क्योंकि वही सेम चैप्टर्स हैं जो नीट में थे, सो आई थॉट कि हाँ चलो मैं इस बार CUET का फॉर्म भी भर देता हूँ एंड आई विल गिव, ताकि मेरे पास कोई रिस्क लेने का चांस ना बचे। तो इसलिए मैंने सिर्फ CUET का पेपर दिया। तो मेरा पटियाला सेंटर पड़ा था और यहाँ करनाल से अराउंड 2 आवर्स का डिस्टेंस है वो। अब पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने पेपर की तैयारी कितनी करी थी। तो टू बी वेरी फ्रैंक, नीट एग्जाम के बाद मैंने एक भी दिन कॉपी या कोई भी किताब नहीं पढ़ी, बिल्कुल भी। मैंने सिर्फ, जैसे मेरा पेपर 21st का था, तो मैंने 19 और 20 को ही फिजिक्स के फॉर्मूला रिवाइज करे, और फाइन आर्ट्स का मेरा साथ में पेपर था, तो फाइन आर्ट्स की वही 27 पेंटिंग्स करी। तो मेरे जो 2 एग्जाम थे, फिजिक्स एंड फाइन आर्ट्स, 21st को ये पेपर थे और पटियाला मेरा सेंटर था। तो हम अराउंड यहाँ से 2 आवर्स का रन था, 2 आवर्स 15 मिनट्स का। तो हम लोग 5:30 यहाँ से निकल गए थे और नॉन स्टॉप हम चले। फिर हम वहाँ .7:30 वी रीच्ड एट दैट सेंटर, और ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं आया क्योंकि गूगल मैप्स साथ था, तो उसको देख के हम चल पड़े। जब मैं वहाँ पहुँचा 7:30, तो मैंने देखा अभी वहाँ रश था, बच्चों का चेकिंग हो रही थी क्योंकि सारी फ्रिस्किंग वगैरह चल रही थी। तो मैं तब गाड़ी में बैठा और मैंने सोचा कि जो फिजिक्स के मुश्किल चैप्टर है उसके एक बार फिर से फॉर्मूला रिवाइज कर जाता हूँ। तो बस मैंने वही किए। फिर पूरे 7:50 पर मैं निकल गया। तो आई कैरिड विद मी माई एडमिट कार्ड के ऊपर थंब इम्प्रेशन और फोटो पेस्ट करके गया था। साइन उन्हीं के सामने करने थे एज यूजुअल, और इंस्ट्रक्शन वाला पेज भी मैं उसके साथ ले गया था कि अगर वो मांग ले तो। और सेकेंडली आई कैरिड विद मी माई आधार कार्ड ओरिजिनल कॉपी, क्योंकि वही मेरा सेकेंड आइडेंटिटी प्रूफ था, जो प्रूफ करता है कि हाँ मैं ही चैतन्य भाटिया और मैं ही पेपर देने जा रहा हूँ। तो ये 2 चीज़ें मैंने कैरी करी। और तीसरा मैंने कैरी किया 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, क्योंकि आपके इंस्ट्रक्शन वाले पेज में लिखा हुआ है कि आपको साथ में 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी कैरी करनी है। तो ये 3 चीज़ें थी जो मैं लेकर गया था। पानी की बोतल मैं इस बार नहीं लेकर गया था। अगर आप भी लेकर जाना चाहते हैं तो एकदम ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल बिस्लेरी की आप ले सकते हैं, या और भी कोई कंपनीज आती है उसकी भी ले सकते हैं, लेकिन वो स्टिकर उतार देना क्योंकि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बॉटल्स वहाँ चलेंगी। कपड़ों में ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ बच्चे जीन्स भी पहन के आए थे, शर्ट्स भी पहन के आए थे, लेकिन टू बी और सेफर साइड, ताकि कोई प्रॉब्लम ना, इसलिए मैं वही नीचे लोअर ब्लैक कलर का और ऊपर मैं लाइट सी टी-शर्ट प्लेन एकदम पहन के गया था। तो और नीचे आप कोशिश करना कि स्लीपर्स ही पहने, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो एग्जाम में कुछ भी ऐसा पहन के जाएं जिससे आपको प्रॉब्लम हो। सो अराउंड 8 o'clock वहाँ मेरी चेकिंग हुई, मेरा सारा चेक हुआ, आधार कार्ड ऑल फॉर्मेलिटीज़ पूरी हुई, फ्रिस्किंग हुई, और फिर मैं अपने कमरे में चला गया। बहुत ही बढ़िया सिनेरियो था, जिस तरीके से उन्होंने हर फ्लोर पे मेंशन कर रखा था, रूम नंबर अलॉट्स जो भी था, बहुत बढ़िया सिस्टम लगा मुझे वहाँ पटियाला का। सो देन आई वेंट देयर, और मैं अपने रूम में घुसा तो वहाँ बहुत सारे कंप्यूटर्स थे, क्योंकि CBT मोड पे होना है इस बार पेपर पूरी तरीके से। वहाँ पर एक टीचर होता है जो आपका थंब इम्प्रेशन लेगा और आपका फोटोज को स्कैन करेगा और आपको आपका सीट नंबर अलॉट करके देगा। तो वही हुआ मेरे साथ भी, मैं भी वहाँ लाइन में खड़ा रहा और फिर टीचर ने सारा अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी करी और मुझे मेरा सीट नंबर अलॉट कर दिया। अब आपको वहाँ बैठना है और आपको वहाँ पे कुछ छेड़ना नहीं है, बिकॉज आपका सभी पेपर 9 बजे शुरू है, देन यू आर हैविंग विद 1 आवर विद यू। उस 1 आवर में आपको ना तो माउस छेड़ना, ना कीबोर्ड छेड़ना, कुछ भी नहीं छेड़ना है, आपको कुछ भी टच नहीं करना है जिसकी वजह से आप फंस जाए। क्योंकि कंप्यूटर्स के ऊपर ही कैमरा लगा होता है जो पूरा एंटी आपका रिकॉर्ड कर रहा होता है, आपका फेस वगैरह एवरीथिंग। तो आपको कुछ भी टच नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। वहां जाने के बाद देन आप जिस सीट, जो आपकी सीट होगी उस पर आप बैठेंगे, आपको सामने पूरा डिस्प्ले दिख जाएगा मॉनिटर पर। वहां पे आपका फेस लगा होगा और आपकी फोटो होगी, आपका रोल नंबर लिखा होगा और आपका एप्लीकेशन नंबर भी लिखा होगा, विद जो आपका सीट नंबर है वो भी लिखा होगा। ये सब लिखा होगा तो आपको इससे पता चल जाएगा हाँ ये मेरी ही सीट है। अगर नहीं लिखा हुआ तो इमीडिएटली टीचर को वहां बुलाएं। बहुत सारे टीचर्स होंगे, उनको बोल लें कि हाँ मेरे में यहाँ नहीं, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। वो इसी के लिए ही खड़े हैं, आप लोगों की हेल्प करने के लिए, ठीक है। देन अराउंड 8:50 उन्होंने कहा कि आप पासवर्ड एंटर कर लीजिए। जो वो पासवर्ड आपको खुद ही बताएंगे 10-15 मिनट पहले, तो आप वो पासवर्ड एंटर कर लेना। और फिर जब वो कहें कि आप साइन इन करना है तभी आप साइन इन करेंगे, उससे पहले आप साइन इन नहीं करेंगे। जब आप साइन इन कर रहे हैं तो मेरा पूरा 9 बजे पेपर शुरू हो गया था। फिजिक्स था मेरा फर्स्ट में,
तो आपको स्क्रीन के ऊपर दो हिस्से मिलेंगे। एक आपको हिस्सा मिलेगा जहां पे क्वेश्चन होगा और नीचे आंसर्स भरने की चॉइस होंगी। दूसरी तरफ आपको हिस्सा मिलेगा जहां पे 1 से 50 तक क्वेश्चन नंबर लिखे होंगे। अब क्या करेंगे आप लोग, मान लीजिए पहला क्वेश्चन खुला मेरी स्क्रीन के ऊपर, तो पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर था, डायरेक्ट फॉर्मूला वाला क्वेश्चन था और वो पहला क्वेश्चन था। अब मुझे था कि इसकी कैलकुलेशन लंबी ना हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक ऑप्शन आएगा, दो ऑप्शन आते हैं नीचे, आपको उसमें से मार्क करना है, मार्क एंड रिव्यू, देन क्लिक नेक्स्ट। मार्क एंड रिव्यू वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। जब आप वो ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, दैट मींस कि आप ये क्वेश्चन आपको आ रहा है लेकिन आप बाद में सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो जो दूसरी तरफ आपको 1 से 50 तक क्वेश्चन दिए होते हैं, वहां पे आपका पर्पल कलर आ जाएगा उस फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। वो पर्पल कलर यही इंडिकेट करेगा आपको कि यस, ये बाद में आके मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, मुझे तो ये क्वेश्चन आता है। लेकिन देन अगेन सेकंड क्वेश्चन पे आप जाएंगे। आप मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन आसान है, आपने उसको अटेम्प्ट किया, आप सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, वहां पे आप 1 2 3 4 में से कोई एक चॉइस को मार्क कीजिए और फिर आपको साइड में क्लिक करना है सेव एंड नेक्स्ट। सेव करना बहुत जरूरी है, आप सीधा दूसरे क्वेश्चन में नहीं जा सकते, वरना आप जो भी आंसर भरेंगे वो लेगा ही नहीं कंप्यूटर। तो सेव एंड नेक्स्ट वाला बटन दबा देना। बहुत सिंपल होता है, आप वहां खुद भी देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से आपको वहां चलना है। आप सेव एंड नेक्स्ट दबाएंगे। अब आप आए थर्ड क्वेश्चन पे। अब थर्ड क्वेश्चन में आपने आंसर लगा दिया 2 और आपने कर दिया सेव और नेक्स्ट, लेकिन आपको बाद में याद आया यार ये इसका आंसर सी आना चाहिए, मैंने गलती से 2 लगा दिया। तो नो इश्यूज, आप इधर जो क्वेश्चन दिए हैं आपको 1 से 50, आप थर्ड क्वेश्चन पे वापस से क्लिक कीजिए और आप वहां पे क्लियर माई रिस्पॉन्स कीजिए। क्लियर माई रिस्पॉन्स करने के बाद आप 3 ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए, देन अगेन सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। तो ये 3 ऑप्शंस आपको नीचे बार में मिलेंगी। पहला होगा मार्क एंड रिव्यू फॉर नेक्स्ट, देन आपको मिलेगा क्लियर माई रिस्पॉन्स एंड थर्ड आपको मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट। तो सेव एंड नेक्स्ट आप तब करेंगे जब आप कॉन्फिडेंट है अपने आंसर के लिए। मार्क एंड रिव्यू आप तब करेंगे जब आपको लगे कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे आता है लेकिन इस कैलकुलेशन लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं इसको बाद में अटेम्प्ट करूंगा। तो आप उस ऑप्शन को दबाइए, तब पर्पल कलर आ जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर के ऊपर, ताकि आपको आसानी हो बाद में ढूंढने की। तो इस प्रकार से चलेगा। अब मेरा फिजिक्स का पेपर 10 मिनट्स पहले हो गया था, 9 बजे शुरू हुआ और 9:50 पर मेरा पेपर खत्म हो गया था। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं नेक्स्ट फाइनट्स में नहीं जा सकता। कंप्यूटर ऑटोमेटिकली सबमिट तभी करेगा आपका रिस्पॉन्स जब पूरा 1 घंटा पूरा हो जाएगा। तो पूरे 10 बजे, तो वो जो 10 मिनट मैंने ड्राइंग बना रहा था जो मुझे रफ शीट मिली उसके ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नेक्स्ट दबाना है या क्या करें। आप हो सकता है जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ है उनको ट्राई कर लीजिए, नो इश्यूज। फिर पूरे 10 बजे जो है कंप्यूटर ऑटोमेटिकली आपका फिजिक्स का रिस्पॉन्स सबमिट कर दिया उसने मेरा, और वो नेक्स्ट खुल जाएगा, दैट इज फाइन आर्ट्स था मेरा, तो मेरा फाइन आर्ट्स खुल गया था। अब मुझे अगेन 1 घंटा फाइन आर्ट्स के लिए मिला कि मैं फाइन आर्ट्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाऊँ। तो फाइन आर्ट्स क्योंकि इजी सब्जेक्ट था तो आधा घंटा लगा मुझे फाइन आर्ट्स में, तो मैंने 10:30 तक अपना फाइन आर्ट्स खत्म कर लिया। अब वो आधा घंटा मुझे पता है मैंने कैसे बोरियत महसूस की और मैंने क्या क्या नहीं किया। मतलब मैं लिटरली मैं अपनी रफ शीट के ऊपर अपना यूट्यूब नेक्स्ट कंटेंट क्या बनाऊं इसके ऊपर वीडियो बना के वो लिख रहा था, क्योंकि मेरा पेपर खत्म हो चुका था। वापस मैं फिजिक्स पर जा नहीं सकता क्योंकि वो कंप्यूटर अलाउ नहीं करेगा, पूरा एक घंटा मिलेगा आपको। तो देन आई जस्ट मैंने टाइम पास किया ऐसे ही अपना। पूरे 11 बजे वो मेरा फाइन आर्ट्स वाला ऑप्शन भी बंद हो गया, वो खत्म हो गया, पेपर सबमिट हो गया। फिर आपको टीचर्स डिस्पर्स कर देंगे। तो ये तो था सिनेरियो कि कैसे आपको वहां जाना है और क्या क्या चीज आपके साथ होंगी और ऐसे होगा। अब बात करते हैं पेपर का लेवल क्या था। तो मुझे बाकी शिफ्ट का तो पता नहीं, लेकिन मेरी शिफ्ट में फिजिक्स ऐसी थी कि अगर एक एवरेज बच्चा भी अगर यूट्यूब के 1 शॉट लगा जाए वो भी 40 क्वेश्चन कर लेगा 50 में से। इतना ईजी था मेरा फिजिक्स का पेपर। ईजी क्यों था? क्योंकि उन्होंने कोई भी ट्रिकी या घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछा कॉन्सेप्चुअली। उन्होंने 10 क्वेश्चन पूछे मेरे से थ्योरेटिकल, वो भी डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन में थी फिजिक्स की, और उन्होंने मेरे से बाकी के 40 क्वेश्चन पूछे फॉर्मूला बेस्ड, वो भी सिर्फ एक फॉर्मूला वाला। मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन दिखा मुझे 50 में से कि जिसमें आपको 2 फॉर्मूला 3 फॉर्मूला लगाने पड़ते हैं, एक ही फॉर्मूला लगाना। हाँ, एक चीज थी, दैट इज कैलकुलेशन। कैलकुलेशन लंबी जरूर थी, इसलिए उन्होंने आपको 6 रफ पेजेस भी दिए थे कैलकुलेशन करने के लिए, तो आपको वो यूज करना है। तो वो रफ पेजेस थे और मतलब बहुत ही, मैं क्या ही बताऊं, नीट तो कहीं स्टैंड नहीं कर रहा। डिफिकल्टी लेवल अगर नीट का 10 में से 9 था ना, तो इस पेपर में डिफिकल्टी लेवल 1 या 2 ही होगा सीयूटी में, मेरी शिफ्ट के अंदर फिजिक्स का। तो फिजिक्स का पेपर लिटरली मैं कह रहा हूं बहुत आसान पेपर था फिजिक्स का। मतलब पहली बार पेपर देके लग रहा था कि यार मुझे फिजिक्स आती है, इतना आसान पेपर था फिजिक्स का। तो अगर आपका भी फिजिक्स का पेपर है और आप लोग डर रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। आप सारे फॉर्मूलाज को ऑन टिप्स कर जाइए, बस सारे के सारे फॉर्मूलाज ऑन टिप्स होने चाहिए। आपको एक भी फॉर्मूला ऐसा ना हो जो आपको नहीं आता हो। हर एक फॉर्मूला हर एक चैप्टर का आपको रटा होना चाहिए और आपको कुछ नहीं चाहिए, बस।
अब ये फिजिक्स का था मेरा, और फिजिक्स में मैं आपको बताता हूँ कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। तो मेरे पेपर में EM वेव से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो EM वेव्स आप अच्छे से प्रिपेयर कर जाना। रे ऑप्टिक्स उन्होंने लगता है इस बार इतना भाव नहीं दिया, क्योंकि सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे मेरे सेट में। एक तो उसके ऊपर था लेंस मेकर फॉर्मूला के ऊपर, और एक में डायरेक्टली वही लगना था 1/v + 1/u = 1/f। तो ये 2 क्वेश्चन थे मेरे पेपर में फ्रॉम रे ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स का y = n λ/d वाला फॉर्मूला आया था, एक डायरेक्ट फॉर्मूला लगना था। इसमें भी आपको y कैलकुलेट करना था, n दिया हुआ था एंड लैम्डा दिया हुआ था, एवरीथिंग। देन सेमीकंडक्टर में से, हाँ, सेमीकंडक्टर में से 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। आई रिमेंबर एक होल्स के ऊपर आया था क्वेश्चन, एक इंट्रिंसिक के ऊपर आया था क्वेश्चन। तो सेमीकंडक्टर से इंपॉर्टेंट चैप्टर था। न्यूक्लियाई से मुझे ऐसा कोई क्वेश्चन दिखा नहीं। न्यूक्लियर और मैग्नेटाइजेशन एंड मैटर, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जो मुझे इसका कोई क्वेश्चन शायद ही दिखा होगा, मुझे याद नहीं एक्जैक्टली, लेकिन हाँ, मुझे नहीं लगता मुझे इसका कोई क्वेश्चन दिखा है। देन हमारा फेवरेट फॉर्मूला H लैम्डा = h/mv, इसके ऊपर क्वेश्चन था डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर, मतलब फॉर्मूला तो सारी डायरेक्ट थे। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर मैंने अभी आपको बताया सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको फॉर्मूला ना भी याद आया ना, तो आप ऐसा यूनिट देखकर उसको सॉल्व कर पा रहे थे, तो वो सिंपल था। हाँ, यूनिट्स के ऊपर क्वेश्चन जरूर आया था। उन्होंने मेरे से वेब की यूनिट पूछी, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट पूछी थी, और मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट पूछा था उन्होंने मेरे से, तो यूनिट के ऊपर भी क्वेश्चन था। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत सिंपल थे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में एंगल कितने का होता है, ये क्वेश्चन था। और EM वेव से उन्होंने पूछा था कि जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, पैरेलल होती हैं, इस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी था उसमें, और मैच द कॉलम भी था। मैच द कॉलम में मुझे याद है वो जो EM वेव्स में आपको जो बॉक्स दिया हुआ है ना, जिसमें 4 इक्वेशंस दी हुई हैं आपको, मैक्सवेल की इक्वेशन, गॉस की इक्वेशन, वो मैच द फॉलोइंग में पूछा गया था क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन था। देन सीरीज एंड पैरेलल सर्किट में से क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन थे जिसमें रेजिस्टेंसेस ड्रॉ करे हुए थे और आपको कैलकुलेट करना था नेट रेजिस्टेंस। तो ये 2 क्वेश्चन आए थे मेरे पेपर में इस चैप्टर के। देन ऑल्टरनेटिव करंट में से ओमेगा = 1/√LC के ऊपर क्वेश्चन था। और एक चीज मैं आपको बता दूं, NCERT के एग्जाम्पल्स मत छोड़ के जाना, डायरेक्ट NCERT के एग्जाम्पल्स उठ के आए थे। ऑल्टरनेटिंग करंट में से भी, EM वेव्स में से भी, सेमीकंडक्टर का भी डायरेक्ट एग्जाम्पल उठ के आया था। इनफैक्ट आपका मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का एग्जाम्पल उठ के आया था। जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे ना, ये सारे एग्जाम्पल में से घूम के आए थे। तो प्लीज एग्जाम्पल्स को बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन ये था फिजिक्स का, बस फिजिक्स मतलब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था फिजिक्स के लिए, पहली बार कि हाँ यार फिजिक्स का पेपर ऐसा भी आ सकता है इतना सिंपल, तो बहुत बढ़िया पेपर था। देन कम टू फाइन आर्ट्स। फाइन आर्ट्स अब सब लोगों के लिए तो है नहीं, जिन्होंने फाइन आर्ट्स लिया होगा ऑब्वियसली बात है, उन्हीं लोगों के लिए। आप 27 पेंटिंग कीजिए, और कुछ एडिशनल सिलेबस भी है फाइन आर्ट्स में जो इन्होंने पूछा हुआ था। क्योंकि मैं नीट का स्टूडेंट था तो मैंने तो वो किया नहीं, तो मैंने 10 क्वेश्चंस छोड़ दिए थे फाइन आर्ट्स में। फिजिक्स मैंने 4 छोड़े थे, और फाइन आर्ट्स में मैंने 10 क्वेश्चन छोड़े थे, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल ही नहीं आते थे, मुझे पता नहीं था इसमें करना क्या है। तो लेकिन अगर आप एग्जैक्टली बिल्कुल स्क्रैच से CET की तैयारी कर रहे थे तो आपको पता होगा कि फाइन आर्ट्स में और क्या क्या सिलेबस है 27 पेंटिंग के अलावा, तो वो आप अच्छे से कर जाना। और पेंटिंग्स को अच्छे से रट के जाना, क्योंकि पेंटिंग्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे राधा बनीटनी किसने बनाई थी, हाईली ज्यूल पेंटिंग कौन सी थी, और क्राइसिस अनहर्ट की तो फिगर ही आ गई थी पूरी की पूरी, और उसके ऊपर उन्होंने 4 क्वेश्चन पूछे कि पेंटिंग का नाम क्या है, किसने बनाई थी, कहाँ इसको कर्टेसी है वगैरह। तो पेंटिंग ऊपर ही 4 क्वेश्चन थे, तो आप फ्री के 4 नंबर आप मतलब फ्री के वो नंबर थे जो आप ले सकते हैं, 4 क्वेश्चन। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन था। तो फाइन आर्ट्स भी आसान था, इनफैक्ट फिजिक्स भी आसान था। कुल मिला के मेरा पेपर बहुत बढ़िया गया CUT का। अब मेरा सेकंड पेपर 29 का है, जिसमें होगा बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश। तो उसका एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा। हो सकता है उसका व्लॉग बनाऊं ताकि आप लोगों को मेरा व्लॉग देख पाओ, लेकिन उसका ऑब्वियसली एक्सपीरियंस जरूर बताऊंगा कि क्या क्वेश्चन थे और कैसा कुछ रहा। तो आई होप ये वीडियो उन बच्चों के लिए अब हेल्पफुल रहेगी जिनका अब आगे आने वाले दिनों में पेपर है, उनको कुछ क्लैरिटी मिलेगी कि उनको क्या चीज करके जानी है, क्या चीज छोड़ के जानी है। छोड़ के कुछ मत जाइए मेरे ख्याल से, क्योंकि सच में पेपर बहुत आसान है। कोई भी चैप्टर अगर आपको लग रहा है कि फिजिक्स का टफ है, तो आप उसके फॉर्मूला रट जाइए, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला के ऊपर ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कुछ भी इधर उधर का नहीं पूछा गया। बहुत ही ईजी पेपर था फिजिक्स का, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। प्लीज जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दो यार, क्यों नहीं कर रहे हो तुम सब्सक्राइब, वीडियो देख के चल जाते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सब्सक्राइब कर दो प्लीज, ठीक है। बाय बाय।